नमस्कार मित्रों, जोहार, सत श्री अकाल, आदाब। आज हम सब 11 बजे आपके साथ जुड़ने का प्रयास किए हैं। कोविड-19 को लेकर के देश में जो अभी जो स्थिति उत्पन्न हुई है, जिसमें हमारे गरीब, मजदूर, किसान, आम लोग, मिडिल क्लास मैन किस तरह से पूरे देश में बेहाल हो गए हैं, उसको लेकर करके आपसे चर्चा करने के लिए उतरे हैं मित्रों। क्या देश 23 मार्च को लॉकडाउन हुआ था, जिस टाइम में हमें कोविड-19 के 500 से 600 के बीच में मरीज थे, लोग फाइंड आउट हुए थे। उस टाइम से और अभी की स्थिति में 1.5 लाख के करीब पहुंचने को आया। क्या हम उसके लिए तैयार थे? देश के मंत्री, देश के प्रधानमंत्री और सरकारें क्या तैयार थी? किस तरीके से इस कोविड-19 को हमको ठीक करना था, कैसे लेना था? इसमें कहीं ना कहीं हमको लगता है कि हम इसमें पीछे पड़ गए हैं। बहरहाल हम ये मांग करते हैं, जिस तरह से इस महामारी को लेकर के आम मजदूर, किसान और लेबर क्लासेस खास करके जो पूरे देश में जो श्रमिक जो है, जिसको बोलते हैं प्रवासी मजदूर, जो विभिन्न देश के विभिन्न हिस्सों में जो लोग आने के लिए उत्पन्न है, कोई ट्रेनें जो है विफलताओं को भी दौर देख रहे हैं, लोग खाने को बेहाल हैं, लोग ट्रेन में मौतें हो रहे हैं, ट्रेन में हमारी माताएं बहनें नए बच्चे को जन्म दे रही है। किस तरीके से पूरे देश में स्थिति उत्पन्न हुई है, इस पर हम लोग कैसे आगे जाना था, इसमें कहीं ना कहीं देश के लोगों को ये समझना होगा। क्या हम अभी भी एक भक्त की तरह बात करें? क्या हम अब देश को कैसे आगे ले जाना, उस पर चर्चा करें? क्या हमने ट्रंप की जो अमेरिका से आए थे राष्ट्रपति, उनके स्वागत के बाद जो स्थिति, क्या राजस्थान, क्या मध्य प्रदेश में सरकार बनाने की स्थिति आई? कैसे देश, क्या सरकार चलाना ही एक मुख्य मकसद है कि हम इस देश में एक अराजकता का माहौल को खत्म करें, देश को प्रेम भाव के साथ कैसे हर लड़ाई में लड़े। मैं धन्यवाद देता हूं अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और हम जैसे छोटे से कार्यकर्ताओं, सारे लोगों का, जिसने पूरे देश में हाथों हाथ इस महामारी को मदद करने के लिए आगे आए। मैं देख रहा हूं झारखंड की सरकार को भी देख रहा हूं, कैसे यहाँ पर हमारे यहाँ के अध्यक्ष और हमारे मंत्री आलमगीर साहब हो, रामेश्वर उरांव हो, बन्ना गुप्ता हो, हमारे कृषि मंत्री बादल पत्रलेख हो, कैसे इन लोगों ने पूरा मिलकर के, कैसे संगठन के लोगों ने आम जनता के लिए तैयार हुआ। हर जिला का हमारा जिला अध्यक्ष बधाई का पात्र है। हर जिला का हमारा वो कार्यकर्ता कोविड-19 में जिसने अपनी घर से गरीब को, मजदूर को, बेसहारा को पूरी तरीके से लोगों को मदद करने के लिए आज रांची के अंदर, मैं राजधानी रांची में हूं, राजधानी के अंदर मैं उन लोगों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि बहुत बड़े बड़े फ्लैट के भी लोग को देखा हमने, उन्होंने अपने फ्लैट से लोग एकत्रित करके इस महामारी, सरकार क्या कर रही है, देश में सरकार क्या करे? क्या हम उस मजदूर भाई को अगर 10,000 रुपया अगर दे देते और 7,500 रुपया जो एक न्याय का मांग था राहुल गांधी का, उसको अगर हम लोग दे देते, उसके अकाउंट में सीधे ट्रांसफर कर देते, तो क्या हम उनको लाभ नहीं पड़े? 20 लाख करोड़ रुपया आपने बजट का दिखाया कि किस तरीके से, क्या कर्जा लेकर के फिर मजदूर और फंसे, फिर किसान उस कर्जा को लेकर के और फंसे? नहीं, हम मांग करते हैं कि आप सीधे मजदूर को, किसान को 10,000 रुपया उनके अकाउंट में डालिए और मनरेगा जैसे सोनिया गांधी का ड्रीम प्रोजेक्ट, मनमोहन सिंह का ड्रीम प्रोजेक्ट था, जो गरीब मजदूर देश गांव में किसान की जो बदहाली की स्थिति थी उससे उबारने का काम था और लोगों को मिनिमम गारंटी देने की, रोजगार देने की बात थी, उसको 200 दिन करने की मांग करते हैं। और देश को कैसे चलाना है, आज जब देश में लॉकडाउन नहीं था तब 500 थे, आज लॉकडाउन है, आज लगभग 60 दिन होने जा रहे हैं। आप समझ लीजिए कि 1.5 लाख के करीब पहुंच गए। इस महामारी का कोई इलाज नहीं है, सब सेफ डिस्टेंसिंग ही इलाज है, लेकिन कैसे हम इसको फिर दोबारा जो है हम अपने भारत को पटरी पे लाएंगे, कैसे हम अपने लाएंगे? आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर बोलते हैं कि हमारा जो है पूरा नेगेटिव रहेगा जीडीपी, तो हम मान के चल रहे जीडीपी नेगेटिव रहेगा, तो हम आने वाले, आपने नोटबंदी की बिना सोचे समझे, आपने हर उस चीज को किया जिसको बिना सोचे समझे, आप थाली बजवाए हम लोगों से, आपने दिया जलवाया, हम लोगों ने
कोरोना वॉरियर्स के लिए जो लोग थे, जो नर्सेस थे, डॉक्टर थे, जो इसमें काम करते, उनके लिए हम जैसे सब लोग ने आकर के आपकी बात को देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, उसको हम लोग ने, लेकिन 62वां 63वां दिन आ गया, देश बेहाल है और देश में कैसे इसको ठीक किया जाए, इस पे आपको चर्चा करना चाहिए विपक्ष के लोगों के साथ बैठ करके। कैसे कोविड-19 की महामारी को कैसे हम लोगों तक सही पहुंचाएं, कैसे लोगों को रोजगार मिले, क्या हम पंचायत स्तर पर क्या कर सकते हैं। जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, अपनी स्टेट को क्यों नहीं पैसा आप उनके जीएसटी का दे रहे हैं। जो हमारा झारखंड का जो पैसा है, कोयला का रॉयल्टी है, जो हमारी रॉयल्टी हमने सबसे ज्यादा झारखंड से हम देश को देते हैं, हमारा पैसा हमको दीजिए। हमारा यहाँ खजाना खाली, आपकी सरकार जो पहले थी उन्होंने खजाना खाली करके गया, हम कैसे चलाएंगे इस स्टेट को। मैं धन्यवाद देता हूं हेमंत सोरेन जी को, अपने पूरे झारखंड के चारों मंत्री को, हमारे सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर राव जी को, आलमगीर आलम साहब को, कि कैसे यहाँ झारखंड में उन्होंने लोगों को मोबिलाइज किया, लोगों को मदद करने के लिए मोबिलाइज किया, और प्रवासी मजदूर को ला करके जिस तरह से हम लोगों ने टिकटें दी, हम लोगों ने उनको पहुंचाने का काम किया रामेश्वर राव के नेतृत्व में, ये बहुत बहुत सदा। और आदरणीय आरपीएन सिंह जी लगातार हर कार्यकर्ता से संवाद बनाए हुए हैं। हम जैसे छोटे से कार्यकर्ता से फोन पर निर्देश देते हैं कि वहां पर ये मजदूर है, उनको बस दो, उनको गाड़ी दो, उनको भेजो, तो अच्छा लगता है कि हमारे सारे राहुल गांधी जी के निर्देश पे, सोनिया गांधी के निर्देश पर हम सब लोग जो है इसको पूरा आइए मिलजुल करके कोविड-19 को हराना है। और हर नागरिक, झारखंड का हर देश का नागरिक एक कोरोना के सजग नागरिक होने के, कोरोना 19 को लड़ने के लिए एक सजग नागरिक होने के नाते हम लोग मिलजुल करके आइए इसको हराना है और देश को बचाना है। हमको किसी भ्रम में नहीं लगना है, किसी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई में नहीं फंसना है, हमको देश बचाना है। सलाम करते हैं, आदाब करते हैं, जोहार करते हैं, नमस्कार करते हैं, धन्यवाद।